नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मिशन और आरटीआई बिहार। हमारी मौजूदगी आज अरवल जिले में है और अरवल जिले का एक प्रसिद्ध अस्पताल, आँख का अस्पताल है माँ नेत्रालय, वहाँ पे हम उपस्थित हैं। और उस माँ नेत्रालय के हमारे पास डॉक्टर्स हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि इन्होंने जो अरवल जिले में ये आँख का जो अस्पताल खोले हैं, उनमें क्या-क्या व्यवस्था है, उनकी क्या सोच पहले से जागी और उन्होंने आँख का अस्पताल खोलने का काम किया है। तो सबसे पहले उनसे हम परिचय कराने का काम करेंगे। उनका परिचय क्या हुआ सर आपका परिचय? मेरा नाम कैसे सर? डॉक्टर समीर लाल है। पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपको जी, यहाँ आपको आने के लिए। मेरा नाम डॉक्टर समीर लाल है। जी, मैं आई स्पेशलिस्ट हूँ और मेरा अस्पताल का नाम है माँ नेत्रालय, जो कि सैदपुर धावा जहानाबाद रोड में भारत पेट्रोल पंप के सामने में है। जी, यह अस्पताल जिला का पहला और एकमात्र अस्पताल है जो कि आयुष्मान भारत से रजिस्टर्ड है। जी। इस यहाँ पे जितने भी पेशेंट्स आते हैं, सबका आयुष्मान भारत कार्ड हमें बनाना होता है। हम जी। सारे लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाते हैं। उसके बाद उसी आयुष्मान कार्ड के आधार पे उनका उपचार करते हैं। यानी पहले आप कार्ड बनाते हो, उसके बाद उपचार करते हैं। जैसे कि आयुष्मान कार्ड लोग, बहुत लोग जिनको कि राशन कार्ड में नाम है, लेकिन राशन कार्ड के नाम होने के बावजूद उनके पास आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है, तो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट उनका पहले तो आयुष्मान भारत कार्ड बनाते हैं और तब देखते हैं इनको क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। तो यदि उन्हें लगता है कि नहीं सर, इनके आंख में मोतियाबिंद है या कोई भी बीमारी आंख से संबंधित है, तो हम लोग उस कार्ड के आधार पे उनका निःशुल्क इलाज करते हैं। सर आपको ये जिज्ञासा कैसे जगी कि आपने पढ़ाई करने के बाद आँख के लिए अस्पताल खोलने का काम किया? जैसे कि मैं पटना के निवासी हूँ, शुरू से ही पटना में रहा हूँ। पटना में तैयारी की, उसके बाद मैं नेतरहाट विद्यालय, नेतरहाट आवासीय विद्यालय झारखंड में, जो वहां से मैं पढ़ा 10वीं का पास। उसके बाद 11th-12th में डीपीएस रांची से पास किया। उसके बाद दरभंगा मेडिकल कॉलेज से मैंने एमबीबीएस पास किया। फिर मैं दिल्ली गया। दिल्ली में एम्स में ट्रॉमा सेंटर मैंने जूनियर रेसिडेंट के पोस्ट पे काम किया। उसके बाद पटना आया। पटना में पीएमसीएच, पटना मेडिकल कॉलेज, जो कि सब कोई जानते हैं इनके बारे में। वहां से मैंने आंख के ऊपर एमएस किया। फिर उसके बाद मैंने बहुत 2-3 अस्पताल में जाके अपना सर्विस दिया। फिर मुझे लगा कि नहीं, जैसे कि मैं अरवल से यहाँ बिलोंग करता हूँ, मेरे फैमिली में पहले से कोई लोग अरवल में थे। तो यहाँ एक बार मैं विजिट पे आया, एक शादी के मौके पे आया, तो देखा कि यहाँ कोई वैसे बड़े अस्पताल नहीं है कि जो कि आंख से रिलेटेड। ठीक है, आयुष्मान कार्ड है नहीं है वो तो बाद में, पहले तो आपको इलाज करनी है। तो यहाँ पहले से ऐसा कोई सुविधा नहीं था। तो मेरे घर वाले, गांव वाले सब बोले कि नहीं, एक अस्पताल है, आप तो डॉक्टर बन गए हैं, पटना में रहते हैं, हम लोग का क्या होगा। तो फिर उनकी बात को देखते हुए मैंने अरवल में एक छोटा सा सेटअप डाला। फिर यहाँ डालने के बाद यहाँ के लोगों का जैसा उपचार किया, फिर उनका जब फॉलोअप आया तो बहुत खुश हुए। तो बोले कि सर नहीं, यहाँ पे तो ठीक है, आप तो पेशेंट को तो पटना ले जाते हैं, आप यही क्यों नहीं खोल लेते हैं। फिर मैंने कब सर ये अरवल में कब शुरुआत हुई अस्पताल का? ये 2.5 साल पहले 26 जनवरी 2023 को इसका मैंने इनॉग्रेशन किया। अच्छा। इनॉग्रेशन महामहिम यहाँ पे जो है विधायक साहब जी, वही आए थे। विधायक जी ने फीता काटा और उसके बाद से हर दिन यहाँ पे मैं बैठता हूँ और लोगों का उपचार करता हूँ। यानी 24 घंटा में कितने घंटे रहते हैं यहाँ पे? 24 घंटे में यहाँ पे मैं 4-5 घंटे रहता हूँ। अच्छा। हाँ, इमरजेंसी सेवा अभी उपलब्ध नहीं है। बाद में इसको हम लोग और आगे ले जाएंगे, तो रात में भी यहाँ पे हम लोग पेशेंट को देख सकते हैं। अभी इमरजेंसी नहीं है, सिर्फ ओपीडी का प्रोसेस चलता है। प्रोसेस है जी। लोगों को आंख की किसी तरह का परेशानियां हो तो क्या ये माँ नेत्रालय से दूर होगी? आपको यदि कोई भी परेशानी हो, किसी भी क्षण हो, आपको लगता है कि रात के 2 बजे भी होते हैं, तो ये अस्पताल खुला रहता है। ठीक है, मैं नहीं हूँ लेकिन अस्पताल खुला हुआ है। आप यहाँ आएंगे, स्टाफ गेट ठकठकाएंगे या फिर जो भी स्टाफ होगा, नंबर दिया हुआ है, आप नंबर पे बात करेंगे, उसी समय आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। आपका फर्स्ट एड उसी समय किया जाएगा। सुबह में मैं आके आपको फिर तुरंत त्वरित कवर करते हुए उस पर मैं आगे उसका रिस्पॉन्स दूंगा। तो आप कभी भी किसी भी आदमी को, यदि वो अरवल जिला या इस अस्पताल में आप आ सकते हैं, तो आप तुरंत यहाँ पे आएंगे, आपका उपचार उसी समय से शुरू हो जाएगा। तो कभी भी जरूरत पड़ती है तो आप, मेरा फोन नंबर है, आप उस पर फोन करेंगे, एड्रेस है, एड्रेस पे आएंगे और अपना उपचार करवाएंगे। सर वो जो इलाज करते होंगे आंख का, जो खराबी होता होगा उसके हिसाब से चार्ज लगता है, कैसा चार्ज लगता है? जैसे यहाँ का ओपीडी फीस अभी तो सबसे न्यूनतम राशि है, 300 रुपए मैंने ओपीडी फीस रखा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अधिक लोग गरीब हैं, न्यूनतम राशि से कम इनका आय है, तो इनके लिए फीस है 300 रुपया। लेकिन 300 के बाद भी बहुत लोग हैं जिनका हम लोग फ्री में इलाज करते हैं। आज भी मैंने पेशेंट देखा, 2-3 बाबा थे, बहुत गरीब थे बेचारे, आगे किसी तरह से
यानी गरीब लोग को फ्री भी करते हैं इलाज? हाँ एकदम, लेकिन ऐसे नहीं कि आप लोग सबको ही आ गए तो मैं फ्री हो गया। लेकिन हाँ, जिनका मुझे लगता है कि इनका करना चाहिए, जो गरीब हैं, प्लस जो इनको, जो गरीब के साथ उनको नीडेड है, मतलब कि उनको जरूरत है उस चीज की, तो उन्हें पैसा नहीं देखना है, आप इलाज कराइए। इलाज के बाद जब खुश होंगे तो वो खुद आते हैं मेरे पास, मिठाई लेके आते हैं, तो वही सबसे बड़ा क्रेडिट होता है आपके लिए। अच्छा। तो आप इलाज मेरे पास यहाँ पे ऑपरेशन का, आंख से संबंधित सभी चीजों का ऑपरेशन होता है। मैंने यहाँ ऑपरेशन रखा हो। अरवल जिला का पहला और एकमात्र ऐसा अस्पताल है जो 10 बेडेड हॉस्पिटल है। यहाँ पे 10 बेडेड है, और यहाँ पे तुरंत आपको चश्मा बन के मिल जाएगा, हैंड टू हैंड। मेरे पास चश्मा मेकर भी है। अच्छा। यदि आपको लगता है कि नहीं सर मैं सिर्फ चश्मा लेने आया हूँ, तो आप चश्मा लेके जाएंगे। यदि आपको दवाई की जरूरत है तो मैं दवा लिख के दूंगा। चश्मा तो किसी भी व्यक्ति को जांच करने के बाद ही देते हैं? हाँ, सबसे पहले आएंगे तो आप ओपीडी प्रोसेस का आप करेंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे। आप आयुष्मान है तो आयुष्मान रजिस्ट्रेशन होगा, यदि आप नॉर्मल है तो आभा रजिस्ट्रेशन होगा। हमारे पास सब चीज डिजिटल वर्क में होता है, रिकॉर्डिंग। आप आभार में रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको ऑल ओवर इंडिया में उसका बहुत फायदा होता है। तो उसके बाद एक नंबर, यूएचआईडी नंबर मिलता है। उसके बाद आपका पेपर मेरे पास आएगा, फिर हम आपको जांच करेंगे, देखेंगे क्या दिक्कत है, कैसे दिक्कत है, क्या इसका इलाज यहाँ संभव है कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। यदि मुझे लगता है कि नहीं दवा देने से, चश्मा देने से आपका इलाज हो जाएगा, तो मैं तुरंत आपको उस करता हूँ। यदि लगता है कि नहीं इनका कोई ऑपरेशन करने की जरूरत है, तो फिर आपको समय देखते हैं, खून का जांच होता है, उसको समय लेके फिर अगले दिन या 2 दिन बाद उसका ऑपरेशन करते हैं। लास्ट में सर क्या कहना चाहेंगे खास करके अरवल वासियों के लिए, आपने जो अस्पताल खोला है, अगर लोग किसी भी परिस्थिति में आए तो क्या मात्र नेत्रालय में उनकी इलाज होगी? देखिए, यहाँ पे अभी भी बहुत चिकित्सा व्यवस्था बहुत ही वीक है, बहुत कमजोर है। इस मैं तो डॉक्टर हूँ तो मुझे पता चलता है, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि आंख से रिलेटेड यदि कोई भी बीमारी होती है तो आपको मैं जो नंबर दिया हूँ, आप उस पर यदि फोन नहीं लगता तो आप व्हाट्सएप पे डाल देंगे। व्हाट्सएप मैं खुद हैंडल करता हूँ, मैं आपको तुरंत रिस्पॉन्स उसी समय दूंगा। जो भी अभी कोविड में क्या हुआ था, कोविड में तो हम लोग डिजिटल में ही देख रहे थे, बहुत लोगों से तो मिलते भी नहीं थे। तो ये एक भ्रांति है कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे तभी इलाज हो पाएगा। ठीक है, बीमारी बहुत तरह की होती है, लेकिन यदि आप दूर हैं तो वहीं बैठे आपका ऑनलाइन कंसल्टेशन में कर सकता हूँ, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपका ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए फ्री कुछ भी नहीं लगता है, बस 2 दवाई होगा जो आपको वहां के लोकल मार्केट से परचेज करना होगा। और फिर यदि आप आ सकते हैं तो अगले दिन या फिर 1-2 दिन बाद आके आप मुझे वहां दिखा देंगे। तो ये सब सुविधा आपको यहाँ मिलेगी जी। एक बार और सर अपना परिचय बता देंगे लोग? मेरा नाम डॉक्टर समीर कुमार लाल है। मैं यही अरवल का ही निवासी हूँ। अभी तत्काल मेरी पत्नी भी डॉक्टर है, तो वो पटना में रहती है, तो बीच में पटना भी जाता हूँ। मैं नेत्र चिकित्सक हूँ, नेत्र सर्जन हूँ। आंख से रिलेटेड कोई भी बीमारी होती है तो मैं उसका देखभाल कर सकता हूँ। तो यदि किन्हीं को अरवल जिले में किन्हीं को भी कोई भी दिक्कत होती है तो निसंदेह आप आएंगे मेरे पास, हर चीज का है। पहले एक सुझाव तो लीजिए। बहुत लोग होते हैं वहां से पटना चल जाएंगे, यहाँ से कहीं बाहर चल जाएंगे। आपके पास मैंने सब चीज लाया है। आप मेरा ऑपरेशन थिएटर देखें, आप मेरा यहाँ पे वार्ड देखें। जो आते हैं हॉस्पिटल, आप उनसे फीडबैक लीजिए कि आपने वहां गया था, क्या लगा आपको, कैसा लगा, क्या मुझे यहाँ सब संतुष्टि हुई कि नहीं। तो किसी भी दिन जाके आप मेरे पे आके लाइव टेलीकास्ट या कुछ भी, जैसे पेशेंट आते हैं आप उन्हें देख सकते हैं कि मेरे पेशेंट का देखने का तरीका क्या है, वो खुश होते हैं कि नहीं। तो ये सब, हाँ ठीक है, मैं थोड़ा एडवर्टीजमेंट में पीछे रहता हूँ, ज्यादा जगह आपको पोस्टर नहीं मिलेगी, लेकिन जो पेशेंट है वही उनका एडवर्टीजमेंट होता है, वही पेशेंट लेके आते हैं या वो अपने घर वाले को भेजते हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि मैं ये लिंक को, इस चैनल को अपने सब जगह स्प्रेड करता हूँ। आप उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने आसपास माता पिता, या फिर आपको खुद चश्मे की जरूरत हो तो आप खुद आ सकते हैं। मोतियाबिंद यदि आपके बुजुर्गों को हो तो आप मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने के लिए आएंगे। किसी भी तरह की कोई भी पर्दे में खराबी हो तो पर्दे का भी इलाज हमारे पास हो सकता है। हमारे पास अस्पताल में सबसे बढ़िया कंपनी जो एल्कोन लॉरिएट का जो फेको मशीन है वो हम यूज करते हैं। माइक्रोस्कोप काल जायज की है, ये बड़े बड़े संस्था में आपको नहीं मिलेगा, जो कि अरवल जिला में है। ये सौभाग्य है अरवल जिला का, जो इतना बढ़िया सुविधा में देगा। जब आप आएंगे तो आप खुद इसकी यदि नॉलेज होगी तो आप इसको देख के बोल सकते हैं कि नहीं सच में इनके पास ये सब चीज है। हमारे पास यहाँ के सब उच्च अधिकारी लोग आए थे, उन्होंने जांच किया, जांचने के बाद उन्हें लगा कि नहीं, अरवल जिला का एकमात्र यही एक अस्पताल है जिसको आयुष्मान दिया जा सकता है, और हमने पाया भी है। आयुष्मान से अभी तक हम लोग 200 से ऊपर लोगों का मुफ्त मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया है, और जो हम लेंस पे डालते हैं उसका क्वालिटी बहुत बढ़िया रहता है, तो लोगों को उसका बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। यदि आपके पास आयुष्मान है या फिर आप राशन कार्ड में अपना नाम
दर्ज है तो आप आराम से आएंगे, हम आयुष्मान कार्ड खुद बनाएंगे और उसके बाद आपका उपचार करेंगे। तो हम चाहते हैं कि आप अपने घर वाले को लेके यहाँ पे आएं और सुविधा का लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ बहुत बात बहुत करने के लिए। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद।